हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। तो आज का यह लेक्चर आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के अपने इस हम लेक्चर में थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों लेकर के आए हुए हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी की एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। ठीक है, तो आज के हमारे इस लेक्चर को आप लोग देखिए। और चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यही कहेंगे कि आप लोग सेशन को थोड़ा सा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़िए ताकि यह सेशन आपका बेहतरीन हो सके। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। फाइलम इकाइनोडर्मेटा को समझते हैं और आज का यह लेक्चर आपने देख लिया गाइस, तो उम्मीद करिए कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं इस इकाइनोडर्मेटा की। तो इस इकाइनोडर्मेटा के बारे में अगर हम बात करें गाइस, देखिए फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इसके पहले सभी फाइलम हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इस इकाइनोडर्मेटा की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आता है ये टर्म इकाइनोडर्मेटा। टर्म इकाइनोडर्मेटा किसके द्वारा ये दिया गया, तो जैकब क्लीन ने दिया टर्म इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बारे में बताया, टर्म अर्थात शब्द इकाइनोडर्मेटा के बारे में जैकब क्लीन ने दिया। और फाइलम जो है, फाइलम किसने इस्टेब्लिश किया, इकाइनोडर्मेटा फाइलम किसने इस्टेब्लिश किया, तो इस्टेब्लिश किया फाइलम इकाइनोडर्मेटा ल्यूकार्ट ने। किसने? ल्यूकार्ट ने। तो ये टर्म हो गए जैकब क्लीन और फाइलम जो है ल्यूकार्ट। ये आप ध्यान रखिएगा गाइस। अगली खास बात यह है कि इकाइनोडर्मेटा में कितनी स्पीसीज हैं, इसको देखा जाए तो मैं आपको बता दूं लगभग 5300 स्पीसीज हैं। कहीं कहीं पर 6000 मिलती हैं स्पीसीज की संख्या। तो इनकी जो स्पीसीज है दो फार्म में, एक तो लिविंग फार्म में और एक एक्सटिंक्ट फार्म में। तो लिविंग फार्म में जो जीवित स्पीसीज, जीवित प्रजातियां हैं इसकी गाइस, तो लगभग 5300 क्या लगभग 6000 के करीब हैं इसकी लिविंग स्पीसीज। और एक्सटिंक्ट लगभग कितनी हो गई चुकी है, 20000 लगभग हो चुकी हैं गाइस। ठीक है, और अगली बात अगर इसकी बात करें, शब्द इकाइनोडर्मेटा जो है, तो इकाइनोडर्मेटा ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो शब्द है, देखिए एक शब्द है इकाइनोस और दूसरा है डर्मेटा। ठीक है, इकाइनोस डर्मेटा दो शब्दों से यह मिलकर बना है। इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनी, स्पाइनी का मतलब होता है कांटे गाइस, क्या कांटे। ठीक है, कांटे, स्पाइनिस का मतलब कांटे, और डर्म मतलब आप जानते हैं त्वचा या स्किन, आप जानते हैं त्वचा या स्किन। तो डर्मिस का मतलब स्किन, तो स्किन कैसी, जो कांटेदार हो। इकाइनोडर्मेटा का अर्थ ही होता है, इसका अर्थ है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। ये कांटेदार त्वचा वाले जंतु होते हैं, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल होते हैं गाइस। ठीक है, कौन? इकाइनोडर्मेटा। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा इकाइनोडर्मेटा के बारे में। इकाइनो का मतलब होता है कांटेदार, जिसकी त्वचा हो। ठीक है, ऐसे जंतु। अगली बात यहाँ पर देखिए जरा कि ये टोटली एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। एक्सक्लूसिवली कहें तो केवल, ये कैसे होता है, मैरीन होते हैं गाइस। ठीक है, मैरीन आप जानते हैं कि लवड़ी जल में होंगे मैरीन। अब यहाँ पर देखिए अगली बात, यहाँ पर देख लीजिए कि कॉमनली लिव इन बॉटम। कहाँ होते हैं? समुद्र के कहाँ? ये तल में होते हैं, बॉटम में होते हैं, एकदम बिल्कुल तली में होते हैं। और स्लो मूविंग होते हैं, अर्थात ये जो गति करते हैं स्लोली गति करते हैं, ऐसा नहीं बहुत स्पीड में चलते हैं, बहुत स्लोली गति होती है इसमें। तो टोटली एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। ये भी पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा गाइज, इस पॉइंट्स को। ठीक है, और बॉटम में होते हैं, स्लो मूविंग पोजीशन में होते हैं, धीरे धीरे गति करते हैं। अगर इनके बॉडी की बात करें, बॉडी के आकार का, इनके शरीर के आकार का, जो इकाइनोडर्मेटा में तमाम प्रकार के जो जंतु हैं, इनके अगर हम शरीर के आकार की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? एक स्टार की तरह होते हैं, मतलब तारेनुमा भी इनका शरीर जो है तारेनुमा भी होता है, जैसे स्टार फिश आप जानते हैं तारेनुमा होता है। डिस्क लाइक होता है, कैसा? डिस्क की तरह होता है। और सिलेंड्रिकल लाइक भी होता है इनका जो शेप होता है। और फ्लावर, फूल की तरफ भी होता है, जैसे उनकी पंखुड़ियां नहीं निकली होती उस तरह से इनमें होता है। और मेलन की तरह भी होती है गाइस। ठीक है, तो इस प्रकार के। और इनके जो शरीर हैं, बॉडी, अगली पॉइंट ये है कि इनका जो शरीर है वो अनसेगमेंटेड होता है, अर्थात तो वो खंड युक्त नहीं होता है, खंड विहीन होता है इनका जो शरीर होता है। कैसा होता है? अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। और सीलोमेट्स होते हैं। कैसे एनिमल्स हैं ये? सीलोमेट एनिमल हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा गाइज। और इनका शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है? त्रिस्तरीय, जो तीनों जो है होती हैं, इंडोडर्म, इक्टोडर्म और इक्टोडर्म, तो तीनों प्रकार की इसमें जो है डर्मिस लेयर होती हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और अगली खास बात ये है गाइज यहाँ पर कि इनमें जो हेड होता है वो अब्सेंट होता है। इनमें हेड कैसा होता है? हेड इसमें अब्सेंट होता है। इनकी ये मुख्य विशेषता है इकाइनोडर्मेटा की। अब हेड अब्सेंट है तो, लेकिन इसमें ओरल एबोरल दो साइड होते हैं गाइस। ठीक है, अगर इसे उलट पलट दीजिए तो दोनों जो है अलग अलग एकदम बिल्कुल स्पष्ट क्लियर होते हैं। तो देखते हैं अगला इसका जो खास पॉइंट्स है वो क्या है गाइस।
तो अगला जो पॉइंट्स है इसमें सिमेट्री की बात करें अगर, तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ये कैसे होते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। अर्थात आप जानते हैं रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब, और पेंटामेरस होते हैं। कैसे होते हैं? पेंटामेरस का मतलब ऐसे भी आप डिवाइड कर दीजिए 5 प्लेन से भी लगभग, तो लगभग ये 2 बराबर भागों में क्या हो जाती हैं? डिवाइड हो जाती हैं। जैसे आप जानते हैं कि स्टार फिश है, मोस्टली जो एग्जाम्पल इसमें लिए जाते हैं स्टार फिश का ही लिया जाता है। तो अगर इसको हम ऐसे डिवाइड करें तब भी 2 भाग में ये बराबर जाएगा, और ऐसे डिवाइड करें तब भी 2 बराबर भाग में जाएगा गाइज, और अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें तब भी 2 बराबर भाग में जाएगा। तो 5 तरीके से पेंटामेरस, ठीक है। और ये किसमें? ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं एडल्ट में। किसमें होते हैं गाइस? एडल्ट्स में होते हैं। बट लार्वा विथ बाइलैटरल सिमेट्री, एक खास बात है गाइस यहाँ पर, लार्वा विथ बाइलैटरल सिमेट्री, यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं। थोड़े से अटपटे अगर दिखे तो वहीं से क्वेश्चन उठा करके दे दिए जाते हैं गाइस। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसमें लार्वा जो होते हैं बाइलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। अब अगली बात यह है कि इसमें एक कैलकेरियस इंडोस्केलेटन, इसमें इंडोस्केलेटन, एक कैलकेरियस इंडोस्केलेटन होता है, कैलकेरियस इंडोस्केलेटन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, किसके रूप में? ऑस्किल्स, ठीक है। एक कैलकेरियस इंडोस्केलेटन इसमें उपस्थित होता है, किसके रूप में? ऑस्किल्स के रूप में। ये ऑस्किल्स क्या धारण करता है? व्हिच बियर्स पेडिसिलरी, क्या धारण करता है गाइज? पेडिसिलरी। और पेडिसिलरी से क्वेश्चन बन चुके हैं गाइज, इससे क्वेश्चन बन चुके हैं। ये है क्या? एक प्रोटेक्टिव स्पाइंस है। क्या है? प्रोटेक्टिव स्पाइंस है, ठीक है। एक लेक्चर हमारा और भी पड़ा हुआ है इससे, आप अगर स्टार फिश का लेक्चर नहीं देखा है तो जा करके वहां सर्च करके आप देख सकते हैं, तो वहां एकदम विथ फिगर आपको क्लियर हो जाएगा गाइज, ठीक है। अब अगली बात यहां देख लीजिए, ये इसको जरूर ध्यान रखिएगा गाइज, पेडिसिलरी, ठीक है। ये कैलकेरियस इंडोस्केलेटन, ठीक है। ऑस्किल्स होती है जो क्या धारण करती है? पेडिसिलरी। और इसमें अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है, पाचन तंत्र की बात करें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, कंप्लीट विथ माउथ एंड एनस। इसमें मुख भी होता है और एनस भी होता है। लेकिन अब बात यह है कि माउथ किधर होता है और एनस किधर होता है? तो जो माउथ होता है ये लोअर वेंट्रिकल साइड में होता है। कहाँ होता है माउथ? लोअर वेंट्रिकल साइड में होता है, जबकि जो एनस होता है ये अपर डॉर्सल साइड में होता है। कहाँ होता है? ये अपर डॉर्सल साइड में होता है, और ये माउथ जो है ये वेंट्रिकल साइड में होता है, ठीक है। एनस डॉर्सल, आप जानते हैं डॉर्सल साइड और वेंट्रिकल साइड, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि माउथ जो है वेंट्रिकल साइड में होता है, लोअर और निचले वेंट्रिकल साइड में, और एनस जो है ऊपर साइड में कहाँ? डॉर्सल साइड में होता है गाइस, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और एक बात यहाँ पर और भी है कि इसमें जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या होता है? इनके बॉडी का संगठन कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, अंग तंत्र के सिस्टम के अनुसार होता है इसमें जो है बॉडी का संगठन, ठीक है। अगली बात यहाँ ट्यूब फीट से जो क्वेश्चन बनता है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा कि ट्यूब फीट आर लोकोमोटरी ऑर्गन, इसका जो चलने वाला जो अंग होता है, गमनांग जिससे कहते हैं, जिसके द्वारा ये गमन करता है, तो वो क्या होता है? इसमें ट्यूब फीट होता है। क्या होता है? ट्यूब फीट होता है। विच कनेक्ट टू वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो किससे जुड़ा होता है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम से ट्यूब फीट जुड़ा होता है गाइस, ठीक है। ट्यूब फीट कहाँ जुड़ा होता है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम से जुड़ा होता है। तो चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है गाइस, यहाँ जो बहुत ही बार यानी बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन बन चुका है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए मेन कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इस फाइलम का, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा का मेन कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर है वो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मुख्य जो है इसका लक्षण है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर परीक्षाओं में। वाटर वैस्कुलर सिस्टम नोन एज, इसे और किस नाम से जानते हैं? एम्बुलैक्रल सिस्टम के नाम से जानते हैं गाइस, एम्बुलैक्रल सिस्टम, ठीक है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम नोन एज एम्बुलैक्रल सिस्टम। और इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम या कह दीजिए एम्बुलैक्रल सिस्टम का जो फंक्शन होता है, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका जो कार्य है मैं आपको बता दूं, वाटर वैस्कुलर सिस्टम का जो कार्य होता है इसमें ये रिस्पायरेशन के लिए भी होता है, फीडिंग के लिए होता है, लोकोमोशन के लिए होता है और एक्सक्रीशन के लिए होता है गाइस। इतना इसका फंक्शन है, रिस्पायरेशन है, फीडिंग है, लोकोमोशन है और एक्सक्रीशन, ये इसका फंक्शन है। किसका फंक्शन है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम का और एम्बुलैक्रल सिस्टम का गाइस, ठीक है। अगली खास बात यहाँ पर एक जो और टर्म है यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैड्रीपोराइट। क्या है यहाँ पर? एक मैड्रीपोराइट है। यहाँ स्ट्रक्चर तो मैं नहीं लेके आया हूँ गाइस, लेकिन एक स्ट्रक्चर बेस्ड जो लेक्चर है वो भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो उसमें आपको मैं दिखा दूंगा कि मैड्रीपोराइट, और जबकि मैंने पिछले लेक्चर में इसका वर्णन किया है, इसका फिगर भी। मैड्रीपोराइट परमिट्स, जो परमिशन देता है एंट्री ऑफ वाटर, यानी जल के प्रवेश करने के लिए एंट्री देता है मैड्रीपोराइट, अर्थात मैड्रीपोराइट के थ्रू ही जो जल है वो क्या होता है? इंटर करता है इनटू वाटर वैस्कुलर सिस्टम। किसमें? वाटर वैस्कुलर सिस्टम में, ठीक है।
वाटर वेस्कुलर सिस्टम में मेट्रिप्रोइड के थ्रू ही जल क्या करता है, वो एंट्री लेता है गाइस, ठीक है। अब अगली बात यह है कि इसमें एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है। यहाँ देख लीजिए, पहली बात तो हेड एब्सेंट था, अब यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है एब्सेंट होता है। और अगली बात ये यहाँ पर थोड़ा सेंस ऑर्गन के बारे में बात कर लेते हैं। इनमें सेंस ऑर्गन पुअरली डेवलप होता है। कैसा होता है, बहुत ही कम जो है विकसित होता है सेंस ऑर्गन इसमें, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा में सेंस ऑर्गन पुअरली डेवलप होता है गाइस, ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की अगर बात करें तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हीमल टाइप का होता है। किस प्रकार का होता है, हीमल प्रकार का होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ये भी आप ध्यान रखिएगा, देख लीजिए यहाँ पर एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है, और यहाँ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में भी आप ध्यान रखिएगा कि हीमल टाइप का है। ये क्वेश्चन बन चुका है, दोनों विकल्प दे करके क्वेश्चन पूछ चुका है। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूँ गाइस, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जितने लोग रहते हैं भाई थोड़ा सा लाइक कर दिया करें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं जाता। बहुत सारे जो लोग हैं थोड़ा सा वीडियो को, इस सेशन को थोड़ा सा शेयर करिए। अगर मन से लेंगे, थोड़ा सा दिल से लेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और मजाक से लेंगे तो मजाक लगेगा गाइस। देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने जब लगिए आप तो इसको बिल्कुल हार्टली लेके चलिए, और इसको जो मजाक के रूप में आधे अधूरे मन से किया गया कार्य, उसमें सफलता नहीं मिलती गाइज। अगर तन्मयता से बिल्कुल जुट रहे हैं तभी वहाँ पर आपको सफलता मिलने वाली गाइज, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है कई लोग तो ये खुश रहते हैं सर नाम नहीं लेते हैं, तो जहाँ नाम लिया जाता है तो जहाँ नाम जैसे ले लेते हैं तो और प्रसन्नता हो जाती है। हाँ, प्रसन्नता किसको नहीं होती, सभी लोग चाहते हैं हमको कुर्सी मिल जाए, हमारा नाम हो, सभी लोग चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसका कोई जो है विशेष मतलब नहीं, और मजाक के तौर पर नहीं लीजिएगा। नहीं, मजाक के तौर पर मैं आपको बता दूँ गाइज कि एक चुटकुला आपने सुने होंगे कि लैला की शादी में लफड़ा हो गया। लैला की शादी में कुछ इस तरह लफड़ा हो गया कि मजनू इस तरह से डांस किया कि लंगड़ा हो गया। तो आप जानते हैं कि लैला मजनू की कहानी है, वो कैसे लंगड़ा हो गया। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से मजाक के रूप में चल जाएगा। लेकिन देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा सेशन को शेयर करिए और संख्या थोड़ा सा बढ़ाइए गाइस, हर दिन की तरह, ठीक है। आज भी थोड़ा सा और मजा आ जाए। तो चलते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन, इसमें जो है श्वसन का जो अंग होता है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन किसके थ्रू होता है, तो डर्मल ब्रांकियल, ठीक है, डर्मल ब्रांकियल पैपुली। ये क्वेश्चन बन चुका है गाइस, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। ब्रांकियल रिस्पायरेशन भी होता है, और इसमें रिस्पायरेटरी ट्री एक विशेष जो इसमें टर्म शामिल किया गया, रिस्पायरेटरी ट्री के थ्रू होता है। और पैपुली ये संरचना, ये क्वेश्चन बन चुका है, तो पैपुली भी जो है किसमें सहायक होता है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में शामिल किया गया गाइस, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगला इस पॉइंट इसका क्या है। तो ये मोस्टली जो है हम बता दें आपको गाइज, मोस्टली डायोसियस होते हैं, डायोसियस होते हैं। और इसमें जो सेक्सेस होते हैं, लिंग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। इसमें सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं कि मेल अलग हो गया भैया, फीमेल अलग हो गया, इस तरह से अलग अलग है, इसमें सेक्सेस सेपरेट है। और फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है, वाय फर्टिलाइजेशन इसमें देखने को मिलता है, वाय फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और डेवलपमेंट की बात करें तो थ्रू द लार्वल, लार्वा के थ्रू होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट रूप में होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से। इनडायरेक्ट एंड फ्री स्विमिंग होता है। कैसा होता है, इनडायरेक्ट एंड फ्री स्विमिंग होता है। और मैस्टिकेटरी ऑर्गन क्या होता है, मैस्टिकेटरी ऑर्गन्स, इसमें मैं आपको बता दूं मैस्टिकेटरी ऑर्गन का मतलब क्या है, चबाने वाला, ठीक है, जिसे ये चबाता है, ठीक है। इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया मैस्टिकेटरी ऑर्गन संबंधी, अरिस्टोटल लैटर्न, अरस्तु की लालटेन गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। अरस्तु की लालटेन ये किससे संबंधित है, किसमें मिलता है, किस फाइलम में, तो इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा में भी अगर क्लास पूछेगा गाइस, तो क्लास अगर पूछेगा तो अरिस्टोटल लैटर्न इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ इकाइनोइडिया, इकाइनोइडिया में ये होता है। क्लास इकाइनोइडिया का एक कैरेक्टर है एरिस्टोटल लैटर्न, मैस्टिकेटरी ऑर्गन्स होता है गाइज। इसको आप विशेष रूप से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, VIMP, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, लास्ट में देखिए रिप्रोडक्शन ही आता है। तो रिप्रोडक्शन इसमें जो है सेक्सुअल होता है। कैसा होता है रिप्रोडक्शन इसमें, तो रिप्रोडक्शन इसमें लैंगिक प्रकार का होता है। कैसा होता है, लैंगिक जनन होता है गाइज, लैंगिक जनन इसमें होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स में आप देख लीजिए। पहला जैसे है एस्टेरियास है, जिसे स्टारफिश कहते हैं, एस्टेरियास है। और दूसरा है इकाइनस है, जिसे सी अर्चिन कहते हैं, इकाइनस है। और एंटीडॉन है, एंटीडॉन अर्थात सी लिली है, एंटीडॉन। और यहाँ कुकुमेरिया है, जिसे सी कुकुम्बर कहते हैं, समुद्री खीरा, उसका जो शेप है थोड़ा सा समुद्री खीरे जैसा हो जाता है। और ऑफियूरिया है, ऑफियूरिया अर्थात ब्रिटल स्टार इसके कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिटल स्टार। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट इस पॉइंट्स बन गए गाइस। और थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन देख लिया जाए, उसके बाद हम क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं, जो आज के प्रैक्टिस सेशन में हम क्वेश्चन को शामिल किए हुए हैं, ठीक है। तो चलते हैं, थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, आखिर इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी तरफ भी थोड़ा सा रुख करते हैं। देखिए,
अगर क्लासिफिकेशन की हम इसकी बात करें गाइस, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इकाइनोडर्मेटा का जो क्लासिफिकेशन है, इस दो सब फाइलम है, ठीक है, दो सब फाइलम इसमें कौन कौन से हैं गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। एक तो है इल्यूथीरोजोआ, इल्यूथीरोजोआ है जो फ्री मूविंग करते हैं, इनमें मूविंग एकदम बिल्कुल फ्री होता है। और एक पेलमेटोजोआ है, पेलमेटोजोआ जो स्टाक्ड और सेडिमेंट्री सोर्स करते हैं, ठीक है, स्टाक्ड और सेडिमेंट्री शो करते हैं, उनको किसमें रखते हैं हम, पेलमेटोजोआ में। और जो फ्री मूविंग करते हैं उसे हम रखते हैं किसमें, इल्यूथीरोजोआ में रखते हैं, ठीक है। अब ये जो है इल्यूथीरोजोआ, अगर इसके हम क्लास की बात करें गाइस, ठीक है, क्लास की अगर इसके बात करें तो देख लीजिए 4 हैं। एक कौन है, एस्टेरॉयडिया है, दूसरा ऑफ्यूरॉयडिया है, और तीसरा इकोनॉयडिया है, और होलोथीरोइडिया है। तो चौथा होलोथीरोइडिया है। अब स्टेरॉयडिया का जो एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल है स्टारफिश। जैसे कौन आता है इसमें, स्टेरॉयडिया में स्टारफिश आता है, ठीक है, सितारा मछली। ऑफ्यूरॉयडिया में कौन आता है, ब्रिटल स्टार्स हैं और बास्केट स्टार हैं इसमें। और इकोनॉयडिया का एग्जाम्पल जो है सी अर्चिन है और सैंड डॉलर है, इसमें सैंड डॉलर, सी अर्चिन और सैंड डॉलर है। जबकि इसमें होलोथीरोइडिया में सी कुकुम्बुर्स हैं, समुद्री खीरा है। और जबकि इसमें जो एक ही है, एक ही क्लास, तो ये कौन है, क्राइनोइडिया है, क्राइनोइडिया है, इसमें सी लिली इसका एग्जाम्पल है, और फीदर स्टार्स है, सी लिली और फीदर स्टार। अब इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके गाइस हम आपको बता दें, लार्वा की अगर बात करें, लार्वा की, तो कौन कौन होते हैं लार्वा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट का शो हैबिट जो करता है बाइपिन्नेरिया लार्वा, इसमें स्टेरॉयडिया में, स्टारफिश में, वैसे भी इसमें बाइपिन्नेरिया और 3 होते हैं गाइस, ठीक है। तो इसकी भी अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ उसमें। तो इसका मोस्ट जो है, जो मुख्यतः होता है, इसमें मेल होता है बाइपिन्नेरिया। और इसका जो लार्वा है वो कौन सा, ऑफियोप्ल्यूटियस है और इकाइनोप्ल्यूटियस है, और यहाँ पर ऑरिकुलेरिया है, और इसका कौन सा है, डोरियोलेरिया। तो इसमें इस प्रकार का जो है इनके लार्वा है गाइस, हम आपको बता दें। तो चलते हैं थोड़ा सा, अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा आगे अब इसके प्रैक्टिस सेशन की, तो प्रैक्टिस सेशन को लेकर के आप शुरू करते हैं। एक बार और कहेंगे आप सबसे, थोड़ा सा शेयर करिए इस सेशन को, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन को देखिए और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन के आने की संभावना है गाइस। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि आखिर हमारे जो क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चलते हैं हम यहाँ बिल्कुल पीडीएफ की तरफ रुख करते हैं गाइस। तो देखिए जरा आज के इस प्रैक्टिस सेशन को, इकाइनोडर्मेटा। तो प्रैक्टिस सेशन आ गया। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेशन है क्या है उसको देखते हैं फटाफट। बिल्कुल आप हमारे साथ हर दिन जुड़ सकते हैं। मैंने बताया कि हर दिन जो हमारी क्लास होती है 9 बजे होती है। बिल्कुल अगर आपने हमारे व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुड़े हैं, देखिए व्हाट्सअप ग्रुप जो है उसमें बहुत सारे लोग सोते रहते हैं, इसी से पता चलता है कितने लोग, भीड़ ज़्यादा है लेकिन उसमें संख्या कम है, लेकिन जो उसमें बीच में मेहनत करते रहते हैं गाइज, और हमेशा लगातार करते रहते हैं। कुछ लोग जो परीक्षा आती है तो मेढक की तरह आ जाते हैं, ऊपर बाहर आ जाते हैं, तो वो केवल भीड़ दिखाने के लिए होते हैं गाइज, प्रोपोगंडा फैलाने के लिए होते हैं। उनको वही मैंने बताया कि 2 दिन में उनको नोट्स पूरी चाहिए, 2 दिन में उनको सिलेबस खत्म करने का उनका इरादा होता है। सर जो मैटर हो 1 ही दिन में दे दीजिए, आप कहाँ से बता रहे हैं, उनको दे दीजिए। तो ये पढ़ाई इतना जो है आसान नहीं है गाइज। और फिलहाल वो भी टीजीटी पीजीटी, जहाँ आप मास्टर बनने जा रहे हैं, लेक्चरर बनने जा रहे हैं, सहायक अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो गाइज इसको बिल्कुल जितना आप पढ़ें उतना ही कम है। और मैं आपको बताया कि विशेष कर आप अगर अपने से अपनी नोट्स बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन होता है गाइज, ठीक है। इसी बहाने आपके कई काम हो जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको देखिए जरा हमारे साथ। बिल्कुल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है गाइज। कह रहा है जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अभी देखिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका लक्षण है, अभी अभी बात ही चल रही है। देख लीजिए टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है। तो कह रहा पोरीफेरा का लक्षण है, तो पोरीफेरा का है नहीं गाइज, ठीक है इसमें। और इकाइनोडर्मेटा मोलस्का, मोलस्का का भी नहीं है, ऑल ऑफ द अबव नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स का ये मुख्य जो है मुख्य लक्षण है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया गाइज, इसका सही जवाब हो गया सी नंबर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है संघ इकाइनोडर्मेटा का लक्षण है। देखिए वही घुमा दिया, उलट दिया थोड़ा सा गाइस, ठीक है। तो उलटने से आप मत उलट जाना, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, वही वाटर वेस्कुलर सिस्टम, हीमल सिस्टम, देखिए। और कह रहा बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा गाइस, देखिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये तो होता ही है, ये तो होता ही है गाइस। और मैंने आपको हीमल सिस्टम के बारे में बताया था कि हीमल सिस्टम भी है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव, दोनों इसके सही है, दोनों कैरेक्टर है इसका, हीमल सिस्टम भी है और वाटर वेस्कुलर सिस्टम, दोनों इसका कैरेक्टर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं गाइस कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन
कह रहा है निम्न में से कौन सिलेंट्रेटा संघ में सम्मिलित नहीं है? कह रहा नहीं है सिलेंट्रेटा संघ में। यहाँ है देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ इकाइनोडर्मेटा की बात नहीं कर रहा है, यहाँ सिलेंट्रेटा की बात कर रहा है गाइस। तो कह रहा कौन इसमें से सिलेंट्रेटा संघ में सम्मिलित नहीं है? कह रहा समुद्री पेन, ये तो सिलेंट्रेटा का है। समुद्री फीदर, ठीक है, ये भी है। और कह रहा है समुद्री पंखा सी फैन, ये है। कह रहा है समुद्री कुकुम्बुर, तो जी बिल्कुल इसका अभी सी कुकुम्बुर पढ़ा ना, सी कुकुम्बुर अभी आपने पढ़ा गाइस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, जो है इसका जो सही जवाब है वह क्या हो जाएगा? ठीक है, तो अब देखिए सी फीदर, वहां फीदर स्टार दिया था गाइस, इस इकाइनोडर्मेटा में यहाँ फीदर स्टार दिया था। क्या दिया था? फीदर स्टार, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी नंबर, इसका सी कुकुम्बुर इसका राइट आंसर है गाइस। ठीक है, सी कुकुम्बुर इसका सही जवाब है। चलते हैं आगे, चलते हैं कि अगला इसका क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर तो हो गया गाइस, अब 4 नंबर की बात करते हैं कि 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको भी देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक जंतु जिसमें वयस्क अरिसमित दिखाता है, मतलब एडल्ट, एन एनिमल विच रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है, जो वयस्क होता है, एडल्ट होता है, वो कैसा दिखाता है? रेडियली सिमेट्रिकल दिखाता है एडल्ट, ठीक है, वयस्क। बट इट्स लार्वा इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल, इसका लार्वा कैसा दिखाता है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल प्रदर्शित करता है, इसका लार्वा द्विपार्श्वीय समित प्रदर्शित करता है। तो कौन है इसमें? साइकान, साइकान तो है नहीं गाइस। ऑरेलिया, ऑरेलिया तो है नहीं, ठीक है, ये सभी नहीं। एस्टेरियास, जी बिल्कुल इसका सही जवाब क्या है? एस्टेरियास इसका राइट आंसर है गाइस। ठीक है, एस्टेरियास इसका सही जवाब है। पीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है गाइस, पीजीटी बायोलॉजी 2011 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, एस्टेरियास आप स्टार फिश जानते हैं, इसको क्या नाम देते हैं? स्टार फिश नाम देते हैं गाइस। ठीक है, ये एस्टेरियास क्या है? स्टार फिश है, स्टार फिश है गाइस। ठीक है, स्टार फिश है, तो इसका सही जवाब हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा अरस्तु की लालटेन, आ गया ना, अरस्तु की लालटेन। भाई अरस्तु की लालटेन किस वर्ग का लक्षण है? क्लास पूछ रहा है, किस क्लास का ये लक्षण है अरस्तु की लालटेन? ठीक है, अब यहां पर कह रहा है इकोइनॉइडिया का लक्षण है, ऑफ्योराइडिया का है, स्टेरॉइडिया का है, होलोथीरॉइडिया का है। तो इसका सही जवाब क्या है? अरिस्टोटल लैटरनिच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास, किस क्लास का जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अरस्तु की लालटेन? देखिए और बताइए गाइस। ठीक है, अरस्तु की लालटेन जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? अभी मैंने बताया कि यहां पर इसका इकोइनॉइडिया, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा गाइस? इकोइनॉइडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकोइनॉइडिया इसका सही जवाब है अरस्तु की लालटेन। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ए नंबर हो गया। अभी मैंने क्लासिफिकेशन जो बताया, क्लासिफिकेशन में मैंने इसकी बारे में जिक्र किया गाइस। ठीक है, अगले अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो देखते हैं, देख लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। जिसमें सितारा मछली का श्वसन अंग, देख लीजिए श्वसन अंग क्या होता है? रिस्पायरेटरी, जो अभी मैंने बताया नहीं था। ठीक है, कह रहा देहभित्ति है, पेडिसिलेरियाई है, कि नालपाद है, कि पैपुली है? गाइस बॉडी वाल, पेडिसिलेरी, ट्यूब फीट, पैपुली। बताइए इसका जो श्वसन अंग है वो श्वसन अंग इसका क्या है गाइस? रिस्पायरेटरी ऑर्गन इसका क्या है? अभी मैंने आपको बताया था ड्रमल ब्रांकियल और रिस्पायरेटरी ट्री और पैपुली की मैंने बात किया था गाइस। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए क्या है, यहाँ पर पैपुली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, पैपुली। ठीक है, डी इसका सही जवाब हो गया 6 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है तो उसको भी देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है कि काइनोडर्मेटा में एम्बुलेक्रल तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? मेन फंक्शन एम्बुलेक्रल सिस्टम, या कह दीजिए कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम, उसी को कहते हैं ना वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो उसका मुख्य कार्य क्या है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इसका मुख्य कार्य क्या है गाइस? ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या करता है? कह रहा सर्कुलेशन करता है, कि डिफेंस करता है, कि फूड कलेक्शन करता है, मूवमेंट करता है? तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब इसी कारण क्या करता है? मूवमेंट करता है, गति करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? बी नंबर हो गया गाइस। इकाइनोडर्मेटा में एम्बुलेक्रल तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? मूवमेंट है गाइस। ठीक है, तो 7 का क्या हो गया? 7 का बी नंबर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कर 8 नंबर में यहां ध्यान दीजिए, कह रहा है टाइडमैन्स बॉडी आर वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ द एम्बुलेक्रल सिस्टम ऑफ द स्टारफिश एंड आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ, किससे संबंधित होता है? टाइडमैन बॉडी। ठीक है, जो कि एक एसेंशियल पार्ट है, इसका आवश्यक जो भाग है एम्बुलेक्रल सिस्टम का स्टारफिश में। तो किससे रिलेट करता है? कह रहा है कि स्टोन कैनाल से, कह रहा रेडियल कैनाल से, कि रिंग कैनाल से, कि लेटरल कैनाल से? तो किससे ये जो है
एसोसिएट है, किससे संबंधित है ये? टाइडमैन्स बॉडी गाइस। आप जानते हैं कि जो इसका वाटर वेस्कुलर जो सिस्टम होता है ऐसे पेंटामेरस इस टाइप का, तो इसमें कुछ आप जानते हैं किस तरीके से इसमें संरचनाएं बनी होती हैं, ठीक है, जो क्या होती हैं? टाइडमैन्स बॉडी होती हैं। तो बिल्कुल ये रिंग कैनाल से अटैच होती है। किससे होती है? रिंग कैनाल। इसका सही जवाब क्या हो गया? बी नंबर, रिंग कैनाल इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? रिंग कैनाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, ठीक है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में एस्टेरियास अर्थात तारा मछली में स्टोन कैनाल छोड़ती है, सॉरी जोड़ती है, होना चाहिए यहाँ क्या होना चाहिए? जोड़ती है। एस्टेरियास तारा मछली में स्टोन कैनाल क्या जोड़ती है? कह रहा है कि रिंग कैनाल तथा पोलियन वेस्किल्स को नहीं, कह रहा है रिंग कैनाल तथा रेडियल कैनाल को नहीं, कह रहा है मैड्रीपोराइट तथा रिंग कैनाल को। जी बिल्कुल, यही इसका सही जवाब होगा। इसके स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ से जो है मैड्रीपोराइट निकला होता है यहाँ पर, ये होती है स्टोन कैनाल। क्या होती है? ये स्टोन कैनाल होती है, ठीक है, और ये यहाँ पर जो है रिंग कैनाल है, ठीक है। मैड्रीपोराइट स्टोन, मैड्रीपोराइट तथा रिंग कैनाल को जोड़ती है कौन? स्टोन कैनाल। ये स्टोन कैनाल है, ये मैड्रीपोराइट है। क्या है? ये मैड्रीपोराइट है, मैड्रीपोराइट है, और ये रिंग कैनाल है, रिंग कैनाल है। तो रिंग कैनाल मैड्रीपोराइट को जोड़ती है कौन सी? स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल जोड़ती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैड्रीपोराइट एंड रिंग कैनाल इसका सही जवाब है। स्टोन कैनाल इन एस्टेरियास कनेक्ट टू द सी नंबर इसका सही जवाब है 9 का, ठीक है। आगे चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में गाइस। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन को करे तारा मछली के पेडिसिलेरी का मुख्य कार्य क्या है? पेडिसिलेरी का मुख्य कार्य क्या है तारा मछली में? करे द चीफ फंक्शंस ऑफ पेडिसिलेरी स्टारफिश। उसका अभी मैंने आपको बताया था कि इसका जो मुख्य काम क्या होता है पेडिसिलेरी का। पेडिसिलेरी को मैंने बताया था कि एक प्रकार का वास्तव में प्रोटेक्टिव स्पाइंस भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये कह रहा क्लीनिंग का उपमार्जन है कि श्वसन है कि पकड़ना कि प्रतिरक्षा, इसका मुख्य कार्य क्या है गाइस, ठीक है। मैं आपको बता दूं, वैसे इसको अगर आप पढ़ेंगे, वैसे इसका जो आंसर माना गया है वो क्या माना गया है सभी में? देखिए ये तो दोनों होंगे नहीं, ये तो दोनों है नहीं, डिफेंस और इंस्पायरेशन नहीं है, तो इसमें क्लीनिंग इसका सही जवाब माना गया है। हालांकि कभी कभी ये क्या कैप्चरिंग का भी वैसे वर्क करता है गाइस, ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर क्या है? क्लीनिंग इसका राइट आंसर है, उपमार्जन इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। वैसे मैं तो इसको विवाद के घेरे में पहुंचा सकता हूं, विवाद में लेकर के चला जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको सीधे सीधे बुक में लिख रखे हैं गाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखिए, कह रहा है इपीमार्फोसिस का तात्पर्य क्या है? इपीमार्फोसिस का तात्पर्य क्या है? इपीमार्फोसिस इज, ठीक है, मार्फोलैक्सिस एक होता है, एक ये है इपीमार्फोसिस, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है पुराने अंगों का खत्म हो जाना, किसी खोए हुए भाग का पुनः बन जाना, पूरे शरीर का पुनर्निर्माण और युग्मनज का निर्माण, ठीक है गाइस। पीजीटी बायोलॉजी 2011। डीजनरेशन ऑफ ओल्ड ऑर्गन, रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट, रीजनरेशन ऑफ इंटायर बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। तो इसका जो सही जवाब आयोग के द्वारा मान लिया गया गाइस, इसका सही जवाब बी नंबर आयोग के द्वारा मान लिया गया है, ठीक है। बी इसका सही जवाब, किसी खोए हुए भाग का पुनः बन जाना, किसी खोए हुए भाग का बन जाना, लास्ट पार्ट। और जब पूरे एक अंग से पूरे शरीर बन जाना वो होता है मार्फोलैक्सिस, जैसे हाइड्रा वाइड्रा में होता है गाइस, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो गया? बी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं 12 की तरफ। 11 का हो गया, 12 नंबर में क्या है देखिए, कह स्टार फिश में पेडिसिलेरी का मुख्य कार्य है। 12 नंबर में फिर से आ गया क्या? वही क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से वही आ गया। पीजीटी बायोलॉजी 2011-21 में क्वेश्चन देखिए, रिपीट। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं ये रिपीटेड नहीं हो सकते, रिपीट हो सकते हैं गाइस, ठीक है। चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसिलेरी इन स्टार फिश, तो रिस्पायरेशन, कैप्चरिंग, फीडिंग, क्लीनिंग। तो इसका सही जवाब यही है गाइस, स्वच्छ रखना। क्या? स्वच्छ रखना इसका सही जवाब है, ठीक है। उपमार्जन 12 का क्या है इसका सही जवाब? 12 का यहाँ पर 12 का सी नंबर, स्वच्छ रखना, क्लीनिंग, ठीक है। स्टारफिश में पेडिसिलेरी का मुख्य कार्य क्या है? पेडिसिलेरी गाइस, ठीक है। तो देखिए जो है बिल्कुल इसका क्या हो गया? सी नंबर हो गया, पेडिसिलेरी। तो चलते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी तरफ भी बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये हो गया 12 का सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं, ठीक है। 13 नंबर में देखिए कह रहा है 13 नंबर का क्वेश्चन, मीजोडर्मी कैल्शियम युक्त कंकाल किसमें पाए जाते हैं? कह रहा है द मीजोडर्मल कैलकेरियस इंडोस्केलेटन इज फाउंड इन, कह रहा है सैंड डॉलर, फिश डग, सैंड फ्लाई, पेपर नॉटलियस।
तो किसमें होता है मेसोडर्मल कैलकेरियस एंडोस्केलेटन, किसमें पाया जाता है? तो इसमें तो होगा नहीं, सी नंबर में, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा $100 गाइस। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? $100 इसका सही जवाब है। और आप जानते हैं गाइस, हम आपको बता दें कि $100 आपने अभी पढ़ा था, ठीक है। $100 किस में आता है? कॉइन आइडिया में ही आता है $100, ठीक है। इसको आपने अभी अभी पढ़ा था। तो इसका क्या हो गया गाइस? इसका हो गया ए नंबर, 13 का ए नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है। करें निम्नलिखित में से कौन स्टार फिश की लार्वा अवस्था नहीं है? बताइए कौन इसमें से लार्वा अवस्था नहीं है? कह रहा है प्लैनुला नहीं है, कि डाई प्लैनुला नहीं है, डाई प्लूरुला नहीं है, कि बाइपिनेरिया नहीं है, कि ब्रैक्योलेरिया नहीं है। कौन इसमें से नहीं है स्टार फिश की लार्वा? देखिए इसके स्टार फिश की लार्वा लिस्टेड, बाइपिनेरिया तो मोस्टली है, ठीक है। डाइप्लूनेरिया ये भी इसी में है, ब्रैक्योलेरिया भी है, बट प्लैनुला नहीं है। ओपी आप जानते हैं ओबेलिया का है ना, ओबेलिया का ओपी मैंने बताया था, AEOB, ठीक है। ऑरेलिया का इफायरा लार्वा, ओबेलिया का प्लैनुला लार्वा। तो ये इसका सही जवाब क्या है? ए नंबर ही, यही स्टार फिश का लार्वा नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ए नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। मैच करेक्टली द एनिमल विथ दियर लार्वल फॉर्म, ठीक है। जंतु और उसके लार्वल फॉर्म को आप सही मैच कराइएगा। यहाँ पर दिया है, इसका सही मैच कराना है आपको। तो सबसे पहले भी एस्टेरियास पढ़ रहे हैं, एस्टेरियास। तो यहाँ एस्टेरियास का क्या होता है? बाइपिनेरिया आपने पढ़ा, तो बाइपिनेरिया होता है गाइस, ठीक है। ऑरेलिया का AE मैंने बताया था ना, इफायरा लार्वा। तो है कहीं इफायरा? हाँ है, ये है इफायरा लार्वा, ठीक है। और टीनिया का हेक्साकैंथ गाइस, ये आपने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, पहले इसी से मिलान कर लीजिए। तीसरे का ई नंबर कहाँ है? तीसरे में ई नंबर और कहीं ई है? नहीं है। तो ये भी नहीं होगा। तो पहला इसका सही जवाब है, ए नंबर इसका राइट है गाइस, ठीक है। ए नंबर। अब चौथे में देखेंगे तो चौथे का सी है, चौथे का सी है जी बिल्कुल। अब पांचवे का देखेंगे तो डी है, पांचवे का डी। तो इसी तरीके से पहले का बी हो जाएगा। क्या हो गया? पहले का बी, और अब एक बचा इसका दूसरे का ए। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? यही ए नंबर इसका राइट आंसर हो गया गाइस, ठीक है। ए नंबर इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करते हैं कि आखिर 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। कह रहा है मैड्रीपोराइड संबंधित है, किससे संबंधित है? कह रहा है मैड्रीपोराइड एसोसिएटेड विथ, कह रहा कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज, स्पंज में तो है नहीं मैड्रीपोराइड। कह रहा रिस्पायरेटरी इन प्रॉन, प्रॉन झींगा मछली तो ये है तो नहीं। रिस्पायरेशन इन प्रॉन, प्रॉन का है नहीं। गाइस कह रहा वाटर वैस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश, तो जी बिल्कुल इसका सही जवाब क्या है? सी नंबर है, तारामीन में जल संवहन तंत्र का जो है इसका संबंध है मैड्रीपोराइड से, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? सी नंबर हो गया गाइस। चलते हैं जो 17 नंबर का क्वेश्चन है उसको क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। 17 नंबर का क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2021 में ये पूछा गया गाइस। टीजीटी बायोलॉजी 2021 का ये क्वेश्चन है, पूछा गया है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा निस्यंदक भोजी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिल्टर फीडर, इसमें से कौन फिल्टर फीडर नहीं है? कह रहा है यूनियो नहीं है, कि हर्डमानिया, कि एम्फिऑक्सस, की स्टेरियास। कौन फिल्टर फीडर नहीं है? इस देखिए हर दिन की तरह आज भी आप सबके लिए एक क्वेश्चन है हमारा, इसका जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो लोग नए हैं गाइज आज हमारे चैनल पर, तो मैं बता दूं ये व्हाट्सअप नंबर है 9219008522। आप इस पे व्हाट्सअप पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट, नेम एंड डिस्ट्रिक्ट आप लिख करके भेजें। यहाँ से लिंक शेयर की जाती है, वहाँ से आप अटैच हो जाते हैं। आपको इस टीजीटी पीजीटी से संबंधित जो भी जानकारी मिलती है आपको वहाँ पर दिए जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो गाइज आज का ये लेक्चर आप सबके लिए कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोग जो जुड़े रहते हैं हर दिन देख करके उनको थोड़ा सा खुशी भी महसूस होती है, ठीक है। तो चलिए गाइज आज के लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।